बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं अपने इस सेगमेंट बहार दानिश के अंदर। सबसे पहले तो मैं जो है ना वो आप तमाम की बारगाह में हदिया ताज़ियत पेश करना चाहूँगा। बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के वफ़ात का दिन है आज। यकीनन आज एक सोग का माहौल है और मोहसिना इस्लाम थी और मलिकतुल अरब और क्या वाक़यात। ग़ालिबन जो है ना वो हमारे मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स में इस बारे में बात होगी ज़रूर। हम बाकायदा अपने इस क्विज़ कॉम्पिटिशन का राउंड जो है ना वो आज बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। तीनों पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। पहले एक शानदार तालियां हो जाए तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए ताकि हम बाकायदा तौर पर अपने इस बहार दानिश के सेगमेंट का आगाज कर सकें। सर पार्टिसिपेंट क्या नाम है सर, क्या करते हैं? दानिश हैदर। दानिश हैदर सर क्या करते हैं आजकल? बहरिया कॉलेज का सेकंड ईयर। बहरिया कॉलेज में सेकंड ईयर कर रहे हैं। जी सर पार्टिसिपेंट बी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वालेकुम शायान हैदर है और मैं अभी ओ लेवल का स्टूडेंट हूँ और मैं प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ हेड स्टार्ट स्कूल से। हेड स्टार्ट स्कूल से ओ लेवल्स कर रहे हैं पार्टिसिपेंट सी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीसम हुसैन है। मैं बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ साइंस कर रहे हैं सर, क्या कहने। अच्छा सर, रूल्स चूंकि आपको मालूम है और बार बार तकरार होते हैं हर राउंड के अंदर, तेजी से आज भी दोहरा देता हूँ। राउंड 1, हर पार्टिसिपेंट से 4 सवाल, 10 सेकंड का वक्त, नो नेगेटिव मार्किंग। अगला राउंड बजर राउंड, जो पहले बजर दबाएगा वो जवाब देने का हकदार पाएगा। 10 सेकंड हर पार्टिसिपेंट के लिए होंगे। अलबत्ता इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग है। अगला राउंड इंफोटेनमेंट राउंड, पहले जंबल वर्ड दिखाएंगे, फिर एक तस्वीर दिखाएंगे और फिर एक उर्दू का मुहावरा दिखाएंगे और फिर रैपिड फायर 45 सेकंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। जितने सवालात के जवाब देना चाहें उतने दे सकते हैं। मेरा सजेशन हर बार की तरह के बगैर पास बोलने की बजाय आप तुक्का भी लगा सकते हैं, हो सकता है आपका जवाब दुरुस्त हो जाए। पहला जवाब ही हर राउंड में एक्सेप्टेबल होगा। बजर राउंड के अलावा किसी भी राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चले जी, तो आई होप रूल्स क्लियर हैं। इजाजत है सर ताकि बाकायदा आगाज कर सकें। ओके पार्टिसिपेंट है, आपसे शुरू करते हैं सर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ओहदा इमामत का जब अपनी जुर्रियत के हवाले से सवाल किया तो खुदा ने क्या इरशाद फरमाया? ओहदा इमामत ज़ालिमीन तक नहीं जाएगा। ओहदा इमामत जालिमीन तक नहीं जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट ए। सर राउंड 1, अगला सवाल। मुसलमान के कफन में कमीज से क्या मुराद है और इसकी मिकदार कितनी होना जरूरी है? कमीज से मुराद पहरान है। पहरान है जो सीने को ढक दे। कंट्रोल टीम, आपका ये जवाब गलत होता है क्योंकि इसमें कमीज के हवाले से जो है प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस हैं। कफन की कमीज से मुतालिक कम से कम इतना के कांधों के सिरे से लेकर आधी पिंडलियों तक का बदन ढांप ले, इतनी कमीज होना जरूरी है। चले जी अगला सवाल। उस वक्त क्या हुआ जब बनी इस्राइल ने हजरत मूसा से कहा कि हमें यकीन नहीं कि फिरौन कैसे गर्क हो सकता है? तो खुदा ने फिरौन की लाश को साहिल की बुलंदी पर फेंक दिया ताकि निशान इबरत बन जाए। ताकि निशान इबरत बन सके, खुदा ने फिरौन की लाश को साहिल की बुलंदी पर फेंक दिया। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट ए। हाँ सर, अगला सवाल। पिछले राउंड्स में भी हो चुका है ये सवाल, किसी मुतालिक बात हो चुकी है। तो जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है आजकल? फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद है सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। बवक 3 लाख नमाजियों की जो है ना पढ़ने की जगह इस्लामाबाद में वाक़ई मस्जिद और जियाउल हक का मकबरा भी वहीं वाक़ई है। चलिए जी पार्टिसिपेंट है, आपकी तरफ से जो ना बाकायदा तौर पर राउंड 1 का इख्तिताम होता है। पार्टिसिपेंट भी इजाजत है सर? जी। पहला सवाल। जब बनी इस्राइल ने तौरात को मानने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? जब बनी इस्राइल ने तौरात को मानने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? उन पर खुदा का अजाब आया। खुदा का अजाब तो आया यकीनन, लेकिन वो अजाब ही स्पेसिफिकली मेंशन करना था कि खुदा ने कोहे तूर को उनके सरों पर बुलंद कर दिया था। चले जी राउंड 1, अगला सवाल। मैयत के कफन के अखराजात किसके जिम्मे होते हैं? मैयत के कफन के अखराजात
किसके जिम्मे होते हैं? जो रिश्तेदार अकरबा होते हैं और जो उसके जानने वाले होते हैं उसको। आपका जवाब यहाँ गलत होता है सर। मैयत के कफन के इखराजात खुद मैयत के जिम्मे होते हैं, यानी उसके छोड़े हुए माल से उसकी अरेंजमेंट करनी होती है। राउंड 1 अगला सवाल, उन दो अफराद का नाम क्या है जो इमाम ज़माना के खिलाफ खुरूज करेंगे, जिन्हें इमाम ज़माना खुदा की मदद और अपने अंसार की हिमायत से नीस्त तो नाबूद कर देंगे? याजूज माजूज वो दज्जाल। याजूज माजूज आपका पहला जवाब था, जो कि गलत होता है। फिर आपने आधा सही जवाब दिया दज्जाल। तो वो दो अफराद का नाम है, एक था दज्जाल, एक होगा दज्जाल और एक होगा सुफियानी। चलिए जी, राउंड 1 अगला सवाल, पाकिस्तान की सबसे तवील सरहद किस मुल्क के साथ है? अफगानिस्तान खैबर पास। अफगानिस्तान खैबर पास बिल्कुल गलत है आपका जवाब सर। पाकिस्तान सबसे तवील सरहद हिंदुस्तान इंडिया के साथ शेयर करता है। चलिए जी, मसला नहीं है, आगे मजीद राउंड है। पार्टिसिपेंट सी सर, राउंड 1 का बाकायदा आपसे आगाज करते हैं। पहला सवाल राउंड 1, इमाम हसन अस्करी जब अकीके का गोश्त और अपने नुमाइंदे के जरिए नान और गोश्त तकसीम करवा रहे थे तो क्या लिखकर बेचते थे? हाँ मौला ये लिखकर बेचते थे कि ये मेरे फर्जंद के अकीके और इत्आम में से है। चले जी, अगला सवाल राउंड 1, जिन 3 टुकड़ों का कफन मुसलमान की मैयत को देना जरूरी है उनके नाम बता सकते हैं? 3 टुकड़ों के नाम बताने इसके। एक का तो नाम हमने अभी ले लिया, पहला है, एक का नाम हमने अभी लिया कमीज, एक होती है चादर जो ऊपर डाली जाती है और एक होती है लुंगी। जो मुसलमान के कफन के 3 टुकड़े हैं वो ये होते हैं। सर पार्टिसिपेंट सी, अगला सवाल, कुरान में वो कौन सा हुक्म है जिस पर हजरत अली से पहले न किसी ने अमल किया न उनके बाद कोई कर सकता है? बुत शिकनी। आपका जवाब गलत होता है। इसका जवाब है रसूल के पास सदका देकर इल्म हासिल करने जाना। सर अगला सवाल, हाँ कुछ हिस्ट्री रिलेटेड है। कैसी हिस्ट्री आपकी? सही है, बस सही है, एवरेज है। चले, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश कब हुई थी सर? 25 दिसंबर। हाँ ये तो सबको पता है। 1856। 1856। आप एग्जैक्टली 20 साल पीछे चले गए। यह है 1876, 25 दिसंबर। पार्टिसिपेंट सी, आपका आखिरी सवाल भी गलत होता है। चलिए जी, राउंड 1 का यह इख्तिताम होता है। चलते हैं अपने बजर राउंड की तरफ बहुत तेजी से। तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए शानदार तालियां हो जाएं। हाँ चलिए जी, बजर राउंड। निशा भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपके साथ सिर्फ जुड़ना चाहूंगा इस राउंड में। सर आप यकीनन जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एक हाँ, दफा सब अपने अपने बजर माइक बजा के टेस्ट देख करें। लीजिए। अच्छा, माइक से भी थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। और एक बहुत अहम कॉशन ये है कि बजर दबाने के बाद 2-3 सेकंड का तहम्मुल रखिएगा ताकि हमें कंट्रोल टीम कंफर्म कर दे कि किस पार्टिसिपेंट ने बजर पहले दबाया ताकि उसे मौका दिया जा सके। और बजर अगर कोशिश कीजिएगा कि मुकम्मल दबाएं, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ साइड से उंगली खींच ली है बस ताकि और दब सॉफ्टवेयर गया। सही से डिटेक्ट ताकि कर सके। लाइट जले और प्रॉपर्ली फिर डिटेक्ट कर सकें हम उसको। चलें जी, बजर राउंड का बाकायदा आगाज करते हैं। पहला सवाल, पैगंबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकद की जियारत का कितना सवाब बयान फरमाया? पार्टिसिपेंट सी गालिबन। जी, सी 10 मकबूल हज। आपका जवाब गलत होता है। अल्लाह ताला 90 हज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही में उनके उम्रे के साथ का सवाब इमाम हुसैन के मरकद की जाहिर के लिए लिखता है। अल्लाह अल्लाह
परवरदिगार हमें भी और तमाम नाज़रीन को, हम सबको ये इंशाअल्लाह मौका दे। जल्द अज जल्द। और जो है ना वो नाजरीन के पास भी ये मौका अवेलेबल है ऑलरेडी, ये सवालात का जवाब दे बिल्कुल के ऐसे ही। अभी जो मैं यकीनन सवाल इनमें से ही करूंगा, कोई ना कोई खुश नसीब होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जो कि इंशाअल्लाह। इस सफर पे जाएगा। चलिए जी पार्टिसिपेंट्स, अगला सवाल। जब पैगंबर ने सफर के दौरान पानी पीकर रोजा खोल दिया और मुसलमानों से भी रोजा खोलने का कहा, तो जब कुछ मुसलमानों ने रोजा न खोला ये सोचकर कि शायद रोजे के साथ जिहाद करके ज्यादा सवाब मिले, तो पैगंबर ने क्या फरमाया? हाँ, अल्लाह के नबी ने रोजा खोल लिया, उन्होंने सोचा कि हम रोजे के साथ जिहाद कर लेते हैं, शायद ज्यादा सवाब मिलेगा, तो अल्लाह ताला के नबी ने उनके लिए क्या फरमाया? चले जी ना, इसमें ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। मैं दे देता हूँ जरा ऑप्शन, हाँ, कोशिश आप कर दे लेते दें, हैं। आप दे दें। पहला ऑप्शन ये कि वो खुदा के अजाब में खुदा का अजाब उनके ऊपर आएगा और वो काफिर हैं, और दूसरा ये कि ये सरकश हैं और गुनहगार हैं। चले जी, दो ऑप्शन है आपके पास, तुक्का लगा सकते हैं। मुसलमानों पर तुक्का लगाने में कोई पाबंदी ए या बी बोल के बता दें अगर किसी ने तुक्का लगाना है तो। कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, बगैर पॉइंट्स के तुक्का लगा दे। बी। बी बी पता है। है बी जवाब है तो बोल देते, पॉइंट्स मिल जाते। चले जी, उन्होंने रिस्क लेना नहीं चाहा। ऐसा ही है। उन्होंने कहा अब कि क्या हो कर सकता है सकते कि हैं। ये दोनों मामलात हो रहे हो उनके साथ, तो हम क्यों सिर्फ एक पर लिमिट करें उनको। ऐसा ही है। चले जी, बजर राउंड, अगला सवाल। मैयत के वाजिबात में गुस्लो कफन के बाद नमाज मैयत पढ़ने से पहले, मैयत के वाजिबात में गुस्लो कफन के बाद और नमाज मैयत से पहले एक चीज और वाजिब है, बताइए क्या? बहुत आसान है, गालिबन 2 या 3 जगह पे इसको किया जाता है, ऐसा ही है। ऑप्शन दे सके मिशन भाई आप? नहीं, हुनूत करना या काफूर लगाना। हाँ, हुनूत करना या काफूर छिड़कना। हनूत क्या होता है? ये अगर हम बता दें तो सवाल का जवाब क्या बचेगा। बहरहाल मेरे ख्याल से 10 सेकंड का वक्त मुकम्मल हुआ हो गया होगा। तो अब आप इस जवाब को कैंसिल ही कर देते हैं, इस सवाल को। ऐसा ही। सर मैं आपको बता देता हूँ, गुस्लो कफन के बाद और जो है ना वो नमाज मैयत से पहले हुनूत करना वाजिब है। सर अगला सवाल, बजर राउंड। हाँ, खुदा की पनाह इस सवाल से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेल कौन सा है? सबसे मशहूर। सबसे ज्यादा खेले जाने वाला? पार्टिसिपेंट सी। क्रिकेट। क्रिकेट है सर, बिल्कुल दुरुस्त है। आप पार्टिसिपेंट सी, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, क्रिकेट ही इसका जवाब है। अलबत्ता हम रिग्रेट करते हैं इस बात पर कि हमने क्यों इस खेल पे इतना वक्त जाया किया है, लेकिन चलें, तालियां भी बजा दी है। हाँ, अगला सवाल, बजर राउंड। मंसूब रिवायत के मुताबिक वो क्या है जो इल्म को जिंदा कर देता है? मंसूब रिवायत के मुताबिक वो क्या है जो इल्म को जिंदा कर देता है? मैं ऑप्शंस दे देता हूं। सीखे हुए इल्म पर अमल करना या इल्मी मुबाहिसा व तस्किरा करना। बी। ऑप्शन बी, इल्मी मुबाहिसा व मुजाकरा करना। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट सी के लिए। हाँ, अगला सवाल। मुसलमान के कफन में चादर से क्या मुराद है और इसकी मिकदार कितनी होना जरूरी है? पार्टिसिपेंट सी, इसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस हैं। पूरा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए, कोई हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए। चादर से मुराद वो लेयर है। सर इसका एक्चुअल जवाब जो है ना वो ये है कि लंबाई इतनी हो कि सर और पैर की तरफ से गिरह दी जा सके और चौड़ाई इतनी हो कि एक तरफ की चादर दूसरी तरफ आ जाए। पूरा जिस्म ही कवर हो गया ना, मतलब। कंट्रोल टीम, अच्छा एक काम करते हैं, इस सवाल को फिलहाल के लिए जो ना वो ऑन होल्ड कर देते हैं। कंट्रोल टीम मुझे कंफर्म कर दे इसका जवाब। अगर आपका जवाब दुरुस्त है तो हम आपको इन्फॉर्म करके 10 पॉइंट्स ऐड भी कर देंगे। हाँ,
सर अगला सवाल, कितनी औरतें बीबी फातिमा जहरा की विलादत के वक्त बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की? 4 जनाब सारा, जनाब आसिया, जनाब मरियम और जनाब कुलसुम। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। ये 4 खवातीन बीबी फातिमा की विलादत के वक्त बीबी खदीजा की इमदाद के लिए आई थी। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब सर। हाँ, मैं बड़ा फैन हूं इस इलाके का, अभी पता भी चल जाएगा आप में से कौन है। तो जी, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पहाड़ किस इलाके में पाए जाते हैं? पार्टिसिपेंट ए कर दूं? स्कर्दू, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। एक्सेप्टेबल है जवाब, क्योंकि हमने सूबा नहीं बताया था। आपका जवाब सही मान लेते हैं। तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट ए के लिए। सर आप स्कर्दू से हैं वैसे? आप स्कर्दू से नहीं? अच्छा, चले। हाँ, एक अच्छा सवाल, बार बार दोहराया जाने वाला सवाल है। देख के, किस दिन 1/4 इंसान मर गए? कौन सा दिन था जिस दिन 1/4 ऑफ द ह्यूमैनिटी डाइड? क्या ऑप्शन है? पार्टिसिपेंट सी, जब हाबील ने काबिल को कत्ल किया। जब काबिल ने हाबील को कत्ल किया। हाबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। कंफर्म कर दे जवाब। जब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। जब जमीन पर हजरत आदम और हव्वा और हाबील और काबिल थे, पस काबिल ने हाबील को कत्ल किया तो जमीन पर 1/4 इंसान मर गए। पार्टिसिपेंट सी का जवाब, क्योंकि वही कहना चाह रहे थे, तो सर आपका हाँ, जवाब मतलब एक्सेप्टेबल मान लेते लफाजी हैं। नहीं पकड़ रहे हम, यहाँ हाँ। सवाल का जवाब देखना चाह रहे हैं, हाँ। तो तकरीबन से- सही इंसिडेंट की तरफ हवाला दे दिया। अच्छा, आप में से अखबारात कौन पढ़ता है वैसे? न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं कोई आप? कुछ इन्फॉर्मेशन है मुझे- न्यूज़पेपर्स के बारे में। हाँ। आजकल कौन से चल रहे हैं? 2-4 के नाम आते हैं? डॉन हाँ, और नहीं ऐसे ही ऐसे ही पूछ रहे हैं, अभी बजर बजाने की ऐसे जरूरत बता नहीं। दें, बता दें, मसला नहीं, हम सुन रहे हैं। हाँ डॉन है हाँ। और इंग्लिश न्यूज़पेपर हाँ, जंग है। जंग है। हाँ, हाँ। और नंबर है इसके। हाँ, नंबर जो नहीं है ना इसके। सवाल के चले जी, नंबर होंगे अब जब सवाल कर रहा लेते हूं, उसका नंबर है। तो पाकिस्तान का सबसे कदीम अखबार कौन सा है? द ओल्डेस्ट वन, सबसे पुराना अखबार कौन सा है? गालिबन हाँ हाँ जी, हाँ जी। पार्टिसिपेंट सी, जंग। जंग बिल्कुल गलत है सर आपका जवाब। जंग बिल्कुल भी नहीं है। जंग से तो अल्लाह बचाए। जंग से बचाए मतलब जंग अखबार की हाँ। बात हो रही है सर, आप जंग से क्यों, जंग पे क्यों चले गए? मैं उसी बहरहाल बी आपने भी बजाया था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉन डॉन डॉन। अ, ये बगैर पॉइंट्स के हम एक काम करते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं, आप ऑप्शन के बाद जवाब दे सकते हैं। तो जी वो है डॉन के नवाए वक्त। नवाए वक्त। नवाए वक्त है सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। आपने तुक्का लगाने की कोशिश की, नहीं आपको मालूम था? अच्छा चले जी, तालियां हो जाए फिर पार्टिसिपेंट बी के लिए। अच्छी बात, बहुत खूब। अच्छा, अब आपको पता चलेगा मीसा भाई ने क्या ऑप्शंस दिए थे आपको। सर अगला सवाल, हुनूत का क्या मतलब है? अब आपको पता चलेगा कि मीसा भाई ने ऑप्शंस क्या दिए थे। कंट्रोल टीम कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हुनूत का क्या मतलब है? किसी ने जवाब दिया था उस सवाल का? नहीं नहीं, नहीं बहुत अच्छा हुआ। हम रुक गए थे उस वक्त कि ये अगर हमने बता दिया तो जवाब क्या रह हाँ, जाएगा सवाल। मैंने सोचा मतलब। हाँ चलें, अब आप बता दें, मेरे हिसाब से ख्याल, मेरा ख्याल ये है कि वक्त मुकम्मल हो मैं गया। खुद ही बता दूं। जी जी, आप खुद ही बता। चलें, जो 10 सेकंड का बाकायदा तौर पर इख्तिताम हो चुका है। हुनूत का एक्चुअल में मतलब, पार्टिसिपेंट भी आप भी पूछ रहे थे, हुनूत का मतलब ही यही है कि मैयत के आज़ाए सजदा पर काफूर मलना। आप उन दोनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते तो वो जवाब दुरुस्त हो जाता। चले जी। नहीं खैर, काफूर छिड़कना और काफूर किसी स्पेसिफिक जगह पे मलना, दोनों में फर्क है। तो मेरे ख्याल से हुनूत का ही जवाब सही होता है उस सवाल का, काफूर वाला सही नहीं होता। लेकिन बहरहाल। चले अगला सवाल, बजर राउंड। मैसरा गुलाम खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने बुसरा के मकाम पर जिस राहिबे मसीही को देखा
जो पैगंबर की रिसालत की गवाही दे रहा था, उसका नाम क्या था? बहीरा। बहीरा बिल्कुल गलत है आपका जवाब। बहीरा वो जो है ना, वो मसीह, राहिब मसीह था जिसने हजरत अबू तालिब को ये गवाही दी थी। इसके बारे में गालिबन हमने कल सवाल किया था। हाँ, एक आध दो दिन पहले। नो क्लूज, क्योंकि अगर आता है तो ही बता सकेंगे। एक्चुअल वर्ड याद नहीं आ रहा। अब तो नाम है तो एक्चुअल वर्ड ही चाहिए होगा ना। चले जी, तो मैं 10 सेकंड का यहाँ बाकायदा तौर पर इख्तिताम होता है। उसका नाम था नस्तूरा। चले जी, तस्वीर की तरफ चलते हैं। अपने बजर राउंड की तस्वीर दिखा दें सर हमें। बजर राउंड की तस्वीर देख सकते हैं कंट्रोल टीम। आ गई। कौन सा आइलैंड है ये? कौन सा जजीरा है, कहाँ हाँ। वाक़ है? अच्छा, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बड़ा मशहूर है आजकल। लोग जो है ना वो स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए यहाँ जाने लगे हैं। क्या कहने। ये हमारे पाकिस्तान के आसपास की हाँ, जगह है। पाकिस्तान के आसपास। चलें, एक पाकिस्तान हिंट में ही हमने है। आपको हाँ? नहीं दी थी। पाकिस्तान में है सर। लोग कराची से जाने लगे। सुबह बता। बड़े मशहूर टूर्स सुबह वगैरह। हाँ, हम आपको पूरी जगह बता देते हैं किधर है, किस सूबे में है, किस शहर में है, सब बता देते हैं। फिर बचेगा क्या जवाब। तुक्का लगा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है अलबत्ता इसमें। वो इस्लामाबाद में डैम है, खानपुर। हाँ, खानपुर डैम। चिड़ना आइलैंड। बजर दबाएं, जवाब दें अगर देना चाह रहे हैं तो। रिस्क ले लें। हाँ, चलें जी, छोड़े। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं जवाब दे देता हूँ। पार्टिसिपेंट सी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था, ये चरना आइलैंड है। अगर पार्टिसिपेंट सी बजर दबा के यही जवाब देते तो हम +10 कर सकते थे, लेकिन पार्टिसिपेंट सी ने कहा कि मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगली तस्वीर दिखा दें सर। हाँ, अफवाज पाकिस्तान के तमाम शोहदा को सलाम। ये कौन से मेजर हैं जिनके नाम के साथ, जिनका नाम ही लिया जाता है तो शहीद कहा जाता है एंड में? मेजर डैश शहीद। राहिल शहीद। राहिल शहीद। राहिल शहीद? ये बिल्कुल राहिल शहीद नहीं है। मेजर राहिल शरीफ -10 है होता है सर। राहिल शहीद नहीं, राहिल जिसकी शहीद आप नहीं बात है। कर रहे हैं। वो गालिबन राहिल शरीफ हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो राहिल शहीद नहीं है। ये किस जंग में शहीद हुए? निशान हैदर। किस ये जंग में? गालिबन मुझे इस बात का आइडिया नहीं, लेकिन शायद 1971 वॉर के अंदर। अच्छा, नाम बता निशान दें हैदर से नवाजा गया है। नाम बता दें मेरे ख्याल से अच्छा, इनका। मैं अब नाम ही बता देता हूँ। ये है जनाब, बहुत ही जो ना वो हमारी दुआएं इस मरहूम के लिए। ये है जनाब मेजर सरवर शहीद। चलिए जी, अगली तस्वीर बजर राउंड। ओके, पाकिस्तान के नमक के खजानों में से एक खजाना, गालिबन सबसे बड़ा खजाना। हाँ, बड़ी मशहूर सॉल्ट माइन है। केवड़ा। बजर दबा के जवाब देंगे तो हम बता सकते हैं, नहीं। ऐसे नहीं बता सकते। नहीं, हम बजर दबा के नहीं बताएंगे। आप बजर दबाएंगे तो हम बता सकते हैं कि आपने सही बताया या नहीं, ऐसा। बहरहाल मेरे कॉन्फिडेंस ख्याल से रखे अपने आप पर। -10 ही तो है, क्या मसला है। हाँ, चले जी, पार्टिसिपेंट भी, काश आप ये बजर दबा के बता देते तो आपके +10 हो जाते। ये है खेवड़ा सॉल्ट माइन। काश आपने बजर दबाया होता, काश। चले, बजर राउंड का बाकायदा तौर पर इख्तिताम होता है। तीनों पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा खेला। तालियां हो जाए तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए, ताकि हम बाकायदा तौर पर इंफोटेनमेंट राउंड और रैपिड फायर का आगाज कर सके। और हमारे पास स्कोर्स भी अपडेट हो चुके हैं। पार्टिसिपेंट ए, आपका स्कोर है 50 पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट बी, आप है 0 पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट सी, आपने भी बिल्कुल जो ना वो तरक्कुस से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। आपने कहा मैं भी पार्टिसिपेंट बी के साथ साथ हूं, तो आप कहें 0 पॉइंट्स। चले जी, कोई मसला नहीं है। रैपिड फायर भी बाकी है, इंफोटेनमेंट राउंड भी बाकी है। तेजी से बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट सी आपके लिए इंफोटेनमेंट राउंड की तरफ। पहला जंबल वर्ड दिखा दें सर पार्टिसिपेंट सी के लिए। हाँ, किस नबी का नाम है जी? पार्टिसिपेंट सी, इलियास। बिल्कुल दुरुस्त है आपका। सर अगली तस्वीर दिखा दें। हाँ, क्या है सर ये? क्लॉक टावर।
क्लॉक टावर मक्का, ये वो बिल्डिंग का सर्किट है कि जो खाने काबा से करीब तरीन बिल्डिंग्स में से एक। मुहावरा है दिल बाग बाग होना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत दुरुस्त है आपका जवाब। आपने तीनों राउंड यानी इंफोटेनमेंट के तीनों सवालात के बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए सर। अगला जंबल वर्ड यानी अगला इंफोटेनमेंट राउंड पार्टिसिपेंट बी आपके लिए। कौन से नबी हैं ये? ये है नबी इसहाक अलैहिस्सलाम। चले जी अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ओ नेशनल स्टेडियम क्रिकेट का। हाँ ये तो है, लेकिन कहाँ का है? नेशनल स्टेडियम तो है, कहाँ का लग रहा है आपको? आपके 10 सेकंड का वक्त यहाँ खत्म होता है। आप सराउंडिंग से भी गालिबन अंदाजा लगा सकते थे, ये था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। चले जी मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं। किसी को धोखा देना। किसी को धोखा देना, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। आंखों में खाक डालना, ओके जनाब। अगला इंफोटेनमेंट राउंड पार्टिसिपेंट है सर आपके लिए। मैं आपके साथ आ जाता हूं, थोड़ा सा मुझे आसानी रहे। कौन से नबी हैं ये? हज़रत इदरीस। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगली जगह की तस्वीर दिखाते हैं सर, माइक से थोड़ा सा करीब हो जाए पार्टिसिपेंट। ये कौन सी लेक है? काफी मशहूर लेक है, इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ता है नारायण कागान से। ये है लेक सैफुल मुलूक। चले जी अगला मुहावरा देख लेते हैं उर्दू का। पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना। बहुत भूख लगना, बिल्कुल दुरुस्त है सर आपका जवाब। यहां तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए इंफोटेनमेंट राउंड का बाकायदा इख्तिताम होता है। तेजी से बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। तालियां हो जाए तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए सर। हाँ तो पार्टिसिपेंट बी सर आपसे आगाज करते हैं। रैपिड फायर का 45 सेकंड्स, माइक से थोड़ा सा करीब हो जाएगा। तो आपके 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है अभी। बीबी खदीजा को तुलुए इस्लाम से पहले से किस लक़ब से पुकारा जाता है? ताहिरा के साजिदा। ताहिरा। सही। जिस शख्स का लिबास नजिस हो गया वो किसी मैयत की नमाज जनाजा पढ़ सकता है? जी हाँ के जी नहीं। जी नहीं। जी हाँ के जी नहीं। जी नहीं। गलत। कितने सूरत तबारकल लज़ी से शुरू होते हैं? 4 के 2। 2। गलत। कुरान में आयत तस्बीह कितनी है? 100 के 200। 100। सही। इंसानी बदन में कौन सा हार्मोन खून को कंट्रोल करता है? हीमोग्लोबिन या इंसुलिन? हीमोग्लोबिन। गलत। कितने सूरा हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होते हैं? 30 के 29। 30। गलत। ज़ियारत वारसा किस इमाम के बारे में? इमाम हुसैन इमाम ज़माना। इमाम हुसैन। सही। क्या नमाज मैयत पढ़ने वाले का रूह क़िबला होना जरूरी है? जी हाँ कि जी नहीं। जी हाँ। सही। हजरत पैगंबर से इज़्दिवाज की वक्त कितनी थी? 35 साल के 40 साल? 40 साल। सही है सर आपका जवाब। काफी सोच के जवाब दिए आपने और काफी मध्यम आवाज में जवाब दिए, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहे थे, लेकिन चलें बेहतर खेल सकते थे। पार्टिसिपेंट सी आपकी तरफ चलते हैं सर। आपके 45 सेकंड का वक्त। सर माइक से थोड़ा सा करीब आ जाए। कंट्रोल टीम अगर पार्टिसिपेंट्स की माइक की आवाज भी बढ़ा सकें तो। 45 सेकंड का वक्त। जाहिर भाई ऐसा मुझे कंट्रोल टीम ने बोला है कि उन्होंने एक सवाल, पार्टिसिपेंट बी ने एक सवाल का सही जवाब दिया था जिसको आपने गालिबन गलत मार्क कर दिया, तो चलें प्लस तो 10 कर दें। वो कौन सा सवाल था वो भी थोड़ी देर में अपडेट करवाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलें जी पार्टिसिपेंट सी 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है। सर माइक से थोड़ा सा करीब आ जाएं। कंट्रोल टीम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है माइक की आवाजें बढ़ा दें। 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है अभी। हजरत खदीजा के वालिद का क्या नाम था? खुवैलिद के वर्क। सही। यूरो करेंसी तकरीबन कितने मुमालिक में इस्तेमाल होती है? 19 के 21। 19। सही। मुसब्बिहात कितने सूरा है? 8 के 7। 8। गलत। जनाब मुस्लिम बिन अकील में और इमाम हुसैन में क्या निस्बत थी? चचाजाद भाई की खालेजाद भाई? चचाजाद भाई। सही। किसी मुसलमान को कुफ्फार के कब्रिस्तान में दफन करना कैसा है? जायज नहीं कि जायज है? जायज नहीं। सही। कितने सूरा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होते हैं? 7 के 5। 7। गलत। हजरत अब्बास की वालिदा का क्या नाम था? बीबी उम्मुल बनीन। बीबी उम्मुल बनीन। सही। खजूरों की जमीन किसे कहते हैं? इराक के सऊदी अरब? अरब। सही। पैगंबर इस्लाम की उम्र मुबारक हजरत खदीजा से इस्तिवाज की वक्त कितनी थी? 40 साल। गलत। हजरत खदीजा ने पैगंबर की मानवी खुसूसियात के बारे में किससे मशवरा किया? वर्का बिन नौफल के। वर्का बिन नौफल। सही। किसी काफिर को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन करना कैसा है? जायज नहीं कि जायज है? जायज।
जायज नहीं कि जायज है? जायज़ है। गलत है सर आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी, किसी काफिर को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। अगले 45 सेकंड का वक्त पार्टिसिपेंट ए शुरू होता है सर आपके लिए। अभी कितने सूरा कुल से शुरू होते हैं? 5 के 4? 5। सही। बीबी खदीजा की शहादत किस तारीख को हुई? 15 रमजान की 10 रमजान? 10 रमजान। सही। मेडागास्कर किस बर्रे आजम में? एशिया के अफ्रीका? अफ्रीका। गलत। पैगंबर और हजरत खदीजा के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा? हजरत अबू तालिब। सही। इमाम हुसैन ने कूफे के हालात का जायजा लेने किसको भेजा? मुस्लिम में नकी हजरत क्या? मुस्लिम में नकी। सही। हजरत नूह ने कितनी मंजिला कश्ती बनाई? कि 3 5? 3। सही। जब बीबी खदीजा की वफात हुई तो उस वक्त बीबी खदीजा की उम्र मुबारक कितनी थी? 60 साल की 65 साल? 65 साल। सही। जब हजरत खदीजा ने पैगंबर इस्लाम से इज़्वाज की दरखास्त की तो पैगंबर इस्लाम ने किससे मशवरा किया? अबू तालिब के अब्दुल मुत्तलिब? हजरत अबू तालिब। सही। इंडोनेशिया का दारुल क्या है? मॉस्को के जकार्ता? मॉस्को। गलत। अबू सुफियान के बारे में नाजिल होने वाली सूरा कौन सी है? काफिरून के माऊन? काफिरून। गलत। किस सूरह को उम्मुल कुरान कहते हैं? सूरह रहमान? सूरह रहमान। गलत। मुसलमान की मैयत को कितने जरूरी है? कि 3 के 4? 3। सही है सर आपका जवाब। बेहतर खेल सकते थे सर पार्टिसिपेंट डे। स्कोर्स अपडेट होते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। मिशन भाई आपने उतनी सवाल देर करना में है? मैं वो सवाल बता देता हूँ कि जिसमें जो है वो एक सवाल का जवाब इन्होंने गलत दिया था। ये था कि कितने सूरा तबारकल्लज़ी से शुरू होते हैं? इन्होंने कहा था 2, आपने कहा था कि शायद 4 हैं। आपने गलत कह दिया था, लेकिन ऐसा है कि 2 ही हैं। और सही। इस हवाले से आपके पॉइंट्स भी अपडेट कर दिए गए हैं मेरे ख्याल से। बाकी पार्टिसिपेंट बी। यस पार्टिसिपेंट बी पार्टिसिपेंट बी सही। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है जिसका जो है वो इन्होंने सही जवाब दिया था। गालिबन पार्टिसिपेंट ए से हुआ था ये सवाल। मडागास्कर किस बर्रे आजम में है? तो इन्होंने इसका अफ्रीका कहा। अफ्रीका में ही है, अच्छा एशिया में नहीं है, सही अफ्रीका है। में ही है मडागास्कर। सही है, तो आपका जवाब इस हवाले से भी सही है। आपका स्कोर अपडेट कर दिए जाएंगे। बहर रहमत, बहर रहमत।